like a Hellcat. आज मैं आप सबको ब्लैक होल, नेब्यूला, स्टार्स, celestial बॉडीज़, स्टार शार एंड मैनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू आवर स्पेस गैलेक्सीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं आज सबको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। मतलब कि एक प्रोसेस बताऊंगी जिसके थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स के आयन को फाइंड कर सकेंगे। सो आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम का आयन क्या है? Na पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ही क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है, एंड सिंगल ही क्यों है, डाई क्यों नहीं है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो टू नो इट वी हैव टू नो अबाउट 3 टॉपिक्स बेसिकली: वैलेंसी, वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तीनों के बारे में हमें जानना होगा, तब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वैलेंसी. So number of electrons present in the outermost shell of any element is known as its valency. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी नंबर ऑफ वैलेंसी होती है। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एम। हमने 9th में पढ़ा था शेल के बारे में, KLMN एंड सो ऑन, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं शेल के नेम होते हैं। तो सोडियम का एग्जांपल हमने लिया है, इसमें इसका आउटर मोस्ट शेल है M, राइट, एंड इसके M शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट टॉपिक थी वैलेंस शेल। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल ही उसकी वैलेंस शेल होगी, यानी M शेल इज़ द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। सो लेट्स नोन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ। सोडियम का ही एग्जांपल लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, हम जानते हैं, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब कैसी होगी? 2,8,1। सो मतलब कि सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा, राइट। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मतलब कि 11 प्रोटॉन भी होंगे, राइट। एंड सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, मैंने बताया ना कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो डोनेट करने के पास अब सोडियम के पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एंड 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है। सो मतलब कि अब Na जो है वो Na नहीं, Na पॉजिटिव बन गया है, मीन्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, राइट, क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो अब डोनेट करने के बाद Na पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सो अब वो Na पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल सोडियम पॉजिटिव आयन गेन करता है। एंड सिंगल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सिर्फ उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो वो सिंगल पॉजिटिव होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ जिंक। जिंक की वैलेंसी 2 होती है एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,18,2 होता है। तो मतलब कि जिंक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा, राइट। वन थिंग वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड कि दैट कभी भी कोई भी एलिमेंट जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव आयन लग जाता है, बट जब कभी भी कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से उसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तब उस पर नेगेटिव आयन लग जाता है। फाइन, अब जिंक की बात शुरू करते हैं। सो बेसिकली आई वॉज सेइंग दैट कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो मैंने अभी बताया ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव आयन लग जाता है, तो मतलब कि ये तो पक्का हो गया कि जिंक को पॉजिटिव आयन लगेगा। बट उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना, तो उसके ऊपर डाई पॉजिटिव लगेगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो उसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव था, एंड जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उस पर डाई पॉजिटिव है, ओके। बट इफ़ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, मतलब कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके।
1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मतलब कि क्लोरीन नेगेटिव आयन करेगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, सो क्लोरीन विल बी Cl सिंगल नेगेटिव, राइट। ओवरऑल इससे हम फाइंड करते हैं कि क्लोरीन के ऊपर एक सिंगल नेगेटिव आयन होता है। समझ गए।